दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ऊंट का एक ऐसा वाक़या जो कि बिल्कुल सच्चा है। इस वाक़ये को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे कुर्बानी के एक ऊंट ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया। अल्लाहू अकबर। ये सुनकर आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में ऐसा भी हो सकता है कि लाहौर में कुर्बानी के एक ऊंट ने कैसे एक इंसानी बच्चे को जन्म दे दिया। ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वाकया बिल्कुल सच्चा है। फैज़ और रजिया लाहौर के एक गांव में रहते थे। उनकी कोई औलाद न थी। मवेशियों को पालना और उनकी खरीद बेच करना उनका धंधा था। वो लोग जानवरों के छोटे बच्चे खरीदते थे, उनको पाल पोस कर बड़ा करते थे और फिर बेच देते थे। इसके अलावा वो लोग जानवरों का दूध भी बेचा करते थे, जिससे उनका अच्छा गुजर बसर चल रहा था। एक दिन ये लाहौर के मवेशी मंडी में जानवरों के छोटे बच्चे खरीदने गया तो उसकी नज़र ऊँटों के 2 जोड़े पर पड़ी। जोड़ों की उम्र 4 से 5 महीने की थी। फैज़ को ऊँट इतने अच्छे लगे कि फिर उसने थोड़ी देर बाद सौदा तय कर लिया। फैज़ नहीं जानता था कि उसकी ना औलाद की ज़िंदगी में ये ऊँट औलाद ला देगा, लेकिन उस इंसान को एक इंसान की औलाद कैसे दे सकता है, ये सब तो शायद किस्मत में पहले ही हो चुका था। ऊँटों को गाड़ी में सवार करके रजिया ने जब ऊँटों के बच्चे छोटे छोटे देखे तो बहुत खुश हुई। कहने लगी, अल्लाह अल्लाह, ये फैज़ तुम कहाँ से लाए हो? रजिया ने दोनों हाथ कानों पर रखकर खुशी का इजहार किया। वो बोला, मुझे भी बहुत खूबसूरत लगे, बड़ी मुश्किल से सौदा किया है इनका। मालिक बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा था। ऊँटों के बच्चों को उनकी जगह पर बांध कर रजिया को बताया, अच्छा किया ले आया, बहुत खूबसूरत हैं ये। रजिया को खुश देखकर फैज़ भी खुश हो गया था। फैज़ को अंदाज़ा नहीं था कि उनकी खुशियाँ बढ़ने वाली हैं। कई सालों से वो लोग जिस खुशी को तरस रहे थे वो ऊँटों की वजह से उनको मिलने वाली है। आगे जाकर मोजज़ा होने वाला था जिसने दुनिया को हैरान कर देना था। दिन गुजरने लगे। रजिया और फैज़ ऊँट पालने में मग्न हो गए। अब ऊँट बड़े हो गए थे, लेकिन रजिया और फैज़ का दिल बदल गया था। उन्होंने ऊँटों को ना बेचने का सोच लिया था। ऊँटों में 2 ऊँट थे और 2 ऊँटनी थीं। एक ऊँटनी बच्चा जनने वाली थी। फिर रजिया उस ऊँटनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। रजिया छोटे से बच्चे का सोच सोच कर और भी खुश हो रही थी। उस ऊँटनी के डिलीवरी के दिन भी करीब थे। एक रात तूफानी बारिश आई और सारी रात तेज बारिश होती रही। अगले दिन रजिया उठकर ऊँटों के पास गई। फिर जो मंजर उसने देखा उसके होश उड़ गए थे। वो फैज़ को बुलाने के लिए नीचे की तरफ दौड़ी। जल्दी आओ, जल्दी आओ, फैज़ देखो, उसने बच्चा दे दिया है। फैज़ जल्दी से उठकर रजिया के पास चल पड़ा। दोनों जल्दी से बाड़े में दाखिल हुए ताकि वो उनके बच्चे को संभाल सके। रजिया जल्दी से बच्चे की तरफ गई क्योंकि फैज़ ऊँट को देखने लगा। अचानक रजिया के पैर चिपकने लगे और उसका रंग लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ गया। वो थर थर कांप रही थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। फैज़ देखने के लिए आगे बढ़ा कि इसको क्या हुआ है। फिर उसने जो देखा फिर उसको भी खौफजदा कर गया। भला ऐसा कैसे मुमकिन था? फैज़ रजिया के पास गया तो उन्होंने एक दूसरे को हैरानी से देखा। आखिर वो क्या चीज़ थी? कोई हवा की मखलूक थी या कुछ और था? कुछ देर बाद खौफ का गलबा ख़त्म हुआ तो फैज़ ने आगे बढ़कर उसे उठा लिया। वो इंसानी बच्चा था जिस पर उसके बच्चे की तरह आलाइशें वगैरह लगी हुई थीं। ऊँट ने उठकर बच्चे के साथ साथ एक इंसानी बच्चा भी जना था। वो दोनों बेहद हैरान थे। इतने में बच्चा रोने लगा। रजिया उसे ऊँटनी के पास ले गई। ये देखकर फैज़ और रजिया हैरान रह गए। ऊँटनी उस बच्चे को दूध पिला रही थी। दोनों ने मान लिया था कि ऊँटनी ने इस इंसानी बच्चे को जन्म दिया था। दोनों बच्चों को दूध पिलाकर साफ सुथरा करके उस बच्चे को उसके पास बिठाकर इंसानी बच्चे को फैज़ और रजिया घर ले गए। लेकिन क्या वो सच में इंसान का बच्चा था? वो बच्चा बिल्कुल इंसानों जैसा था। उसकी शक्ल सूरत सब इंसानों जैसी थी। ये तो वक्त ही तय करने वाला था कि वो इंसान का बच्चा था या ऊँट का बच्चा था। कुछ दिन तो रजिया खौफ से उस बच्चे के पास भी नहीं जाती थी। वो बड़ी मुश्किल से उसको दूध पिलाती थी। वो बच्चा भी बगैर किसी आवाज़ निकाले, बगैर रोए सो जाता था। उनके बच्चे ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उन्होंने उससे बातचीत करना छोड़ दी थी।
फैज़ और रज़िया ने बाहर के लोगों को सब कुछ बता दिया था कि उनकी ऊँटनी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था। उस बच्चे का नाम उन दोनों मियाँ बीवी ने अब्दुल रखा था। उस बच्चे की सारी हरकतें इंसानों जैसी थी। अब्दुल्ला ऊँटनी से और ऊँटनी अब्दुल्ला से बहुत मायूस थे। अब्दुल्ला अपना ज़्यादातर वक्त ऊँटों के पास ही गुजारता था। ऊँटनी ज़रा सर हिलाती तो अब्दुल्ला उसके लिए कभी पानी और कभी घास ले जाता था। अगर ऊँटनी बीमार होती थी तो अब्दुल्ला हकीम को बताता था कि ऊँटनी के किस मर्ज़ की यह दवा क्या है। वो दवा खाकर ऊँटनी ठीक हो जाती थी। वो दोनों मियाँ बीवी खुश हो जाते थे कि अल्लाह ने उनकी बे औलाद ज़िंदगी में एक ऊँट के ज़रिए हमें औलाद दे दी है। लेकिन वो नहीं जानते थे ये खुशी उनका कौन सा तूफ़ान लाने वाली है और ये बच्चा उनके घर कैसे आया था। ये बात कोई नहीं जानता था। कुछ लोग तो अब्दुल्ला को हवा की मखलूक कहते थे, क्योंकि ऊँटनी इंसान का बच्चा कैसे पैदा कर सकती थी, ये उनका यकीन था। दोनों मियाँ बीवी ये खुशी उनका सबसे बड़ा दुख बनने वाली थी, लेकिन दोनों ही इन सब बातों से बेखबर थे। सब लोग उन दोनों मियाँ बीवी को पागल समझने लगे थे, क्योंकि अगर इंसान की अक्ल की बात की जाए तो ये तस्लीम ही नहीं करते थे एक ऊँट इंसान के बच्चे को जन्म दे। दोनों मियाँ बीवी की ये खुशी उनका सबसे बड़ा दुख बनने वाली थी, लेकिन दोनों ही इस बात से बेखबर थे। एक दिन अब्दुल्ला ऊँटों के पास बैठा हुआ था तो रज़िया उसे बुलाने गई, लेकिन आगे का मंजर देखकर रज़िया के पांव ही कांपने लगे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो उल्टे कदमों वापस लौट आई। और आज जो उसने देखा था वो देखकर हैरान हो गई थी। उसने फैज़ से पूछा, ये क्या हो रहा है? और रज़िया ने जब फैज़ को ये बात बताई तो वो बहुत परेशान हो गया। आज जो भी कुछ हो रहा था उसका हल निकालना बहुत ज़रूरी हो गया था। अगर वक्त पर हल ना निकाला जाता तो पता नहीं कौन सी तबाही आ जाती। अब्दुल्ला को पालना उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लगने लगी थी। रज़िया ने उसको बताया कि जब वो अब्दुल्ला को बुलाने के लिए गई तो उसने देखा कि अब्दुल्ला ऊँट के कान में कुछ बोल रहा था, जिसे सुनकर ऊँट भी सर हिला रहा था। अब्दुल्ला कौन था, ये सब सोच सोच कर वो परेशान हो गए थे, लेकिन इन सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब्दुल्ला के हरकतों को देखकर सब लोग ऊँट का बच्चा देने को कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो किसका बच्चा है। लेकिन इस बात का जवाब उन्हें जल्द ही मिलने वाला था। लेकिन एक दिन वो हुआ जिसकी उनको फिक्र ही ना थी। इस तरफ तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था कि ऐसा भी हो सकता है। एक दिन रज़िया घर के माहौल में कहा मशहूर थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, रज़िया ने दरवाज़ा खोला तो एक औरत खड़ी थी। जब उस औरत ने रज़िया से कहा, लेकिन उस औरत ने जो भी निशानियां बताई थीं वो सब निशानियां उस बच्चे के बारे में सब सच निकली थीं। रज़िया अब्दुल्ला की हकीकत जानकर दंग रह गई थी। ऐसा कैसे हो सकता था? ये कोई भुलाने वाली बात नहीं की, लेकिन ये सब सच था। आखिर उस औरत ने रज़िया से ऐसा क्या कहा था जिसने रज़िया को बेजान कर दिया था? अब्दुल्ला कौन था और ये सब लोग उसे क्या समझते रहे? अब्दुल्ला एक बहुत बड़े अमीर ख़ानदान का चिराग था। जो औरत आई हुई थी वो अब्दुल्ला की माँ थी, जिसका नाम कुलसुम था। दुश्मनों ने उनके घर पर हमला कर दिया था तो वो घर से बाहर निकल गए थे। बहुत ज़्यादा भागने के बाद जब वो फैज़ के घर के पास पहुंची तो उनको एक ठोकर लग गई थी और बारिश तूफ़ान के बाद उसे कोई मुनासिब जगह न मिली तो वो ऊँट के पास घुस गई। वहीं अब्दुल्ला की पैदाइश हुई। उसी वक्त ऊँटनी ने भी बच्चा दिया था, तो मैंने भी अपने बच्चे को वहीं छोड़ दिया था, इससे कि अगर वो जालिम लोग मुझे ढूंढ लेंगे तो मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे। इतना अरसा उन लोगों को ढूंढते और सज़ा दिलवाते हुए गुजर गया। अब हमारा कोई दुश्मन नहीं बचा है, तो मैं अपना बच्चा वापस लेने आई हूँ। मैं आपके सामने हाथ फैलाने आई हूँ। मेरा बच्चा मुझे वापस कर दें। मेरे शौहर को दुश्मनों ने मार दिया है। अब्दुल्ला उनकी आखिरी निशानी है। बहुत दुख हुआ ये सुनकर, लेकिन अब तो ये उस औरत का ही था। उन्होंने उस बच्चे को उसकी माँ के हवाले कर दिया। अब्दुल्ला अपनी माँ के साथ चला गया, लेकिन वो हर रोज़ अपनी दूसरी माँ से मिलने आता है। जी हाँ दोस्तों, तो यही थी हमारी कहानी। आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।